Hello students, in the previous lecture we have already discussed the various development theories of personality. In this lecture we are going to various approach theories of personality. Now let us start. First one theory is the trait approach theory. This theory is uh, propounded by the GM Allport in 1996. As per the GM Allport, trait is an enduring attributes located within the person that predispose to respond to stimuli in a particular way. So, trait theory believe that the human behavior and personality can be organized into a hierarchy. Therefore, although trait theory is proposed by Albert, but J. एंड रेमंड बी कार्टल हैज आल्सो गिव कंट्रीब्यूशन इन द ट्रेड थ्योरी. देखिए बेसिक इंट्रोड्यूस ट्रेड थ्योरी का. ट्रेड थ्योरी जीएम आलपोर्ट ने दी थी, बट एज वेल एज इसके साथ साथ रेमंड्स और बी कार्टल ने भी इसमें अहम योगदान दिया था. और जो ट्रेड थ्योरी है वो मेनली किसके ऊपर क्या कहा गया था कि जो हेरिडिटी करेक्टर हैं, जो पेरेंटल करेक्टर हैं, वही क्या है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मेन कारण होता है. वो बोलते हैं ना, जैसा बाप वैसा बेटा. जैसा बच्चा बच्चे की बुद्धि होगी, जैसी पेरेंट्स की बुद्धि होगी, जैसे पेरेंट्स का फिजिकल गेस्चर पोस्चर डेवलपमेंट होगा, वैसा ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है. और इन्होंने जो है मेनली उन हेरिडिटी ट्रेट्स के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है. इट हैज़ आल्सो डिफाइंड एज एनी डिस्टिंग्विशिंग रिलेटिवली एंडूरिंग वे इन विच वन इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम अनदर. बोला यही एक ट्रेट्स एक ऐसा जरिया है, करेक्टर है, जिसके जरिए एक आदमी को दूसरे इंडिविजुअल से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. एक मान लीजिए एक फादर है, उसके दो बेटे हैं, दोनों बेटे भी क्या होंगे, बिल्कुल डिस्टिंग्विश होते हैं और दोनों के करेक्टर अलग अलग होंगे. समवन मे बी द जो है बिल्कुल थोड़ा सिमिलर हो सकता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बोले कि ये छोटा है, ये बड़ा है, इसका नाम ये है, और ये इसका ये बॉडी स्ट्रक्चर, ये गैस्चर पोस्चर है. ठीक है. और इफ इट नाउ वी टॉक अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड्स अप्रोच एज पर द जीएम आलपोर्ट. इन्होंने कुछ एक जो है बेसिक फंडामेंटल्स, कुछ एक बेसिक कंसेप्ट बताए, जो कि जिससे कि वी हैव क्लियरली डिफाइंड ट्रेट्स आर द मेन फैक्टर्स विच आर डिफाइन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. फर्स्ट वन इज बेसिक फंडामेंटल ऑफ पर्सन. देखिए ट्रेट्स क्या है, बेसिक फंडामेंटल है, विच वन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बिल्कुल यूनिकनेस होती है, डिफरेंट होती है, डिस्टिंग्विश करती है, जिससे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल को. बेस्ड ऑन नर्वस सिस्टम. बेस्ड ऑन नर्वस सिस्टम मीन्स ट्रेट्स आर एक्चुअली एग्जिस्ट एंड दे आर बेस्ड ऑन द नर्वस सिस्टम. ट्रेट्स जो है हर एक इंडिविजुअल में एग्जिस्ट होते हैं और वो उसके नर्वस सिस्टम पे, उसके ब्रेन्स पे डिपेंड होते हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द इन ब्रेन लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर. नेक्स्ट वन इज ए पर्सन व्हाट डज इन मैनी सिचुएशन. बोला एक आदमी जो है डिफरेंट डिफरेंट हालात में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के अनुसार काम करता है, तो वो लोग डिपेंड उसके ट्रेड्स के ऊपर करता है. मीन्स उसके पेरेंटल ट्रेड्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसके अनुसार ही वो काम को करता है. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए क्या है एक बनिए का बट बेटा है, ठीक है. मान लीजिए उनमें बहुत ही एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एक बहुत ही शार्प माइंड, और जो है इजली कैलकुलेशन करना, बहुत ही है ना, बोला जाता है ना कि एक टैक्टिक तरीके से काम को करना. ठीक है, तो उसको पता होता है कि वो कैसे उस सिचुएशन, तो करेक्टर वो ट्रेड्स उसके कहाँ से आए, पेरेंट्स से आए उस बच्चे के अंदर. ठीक है, बोल रहे थे बढ़िया, बहुत ही तेज बुद्धि होता है उसका, जैसा फादर होता है उसका बेटा भी. जैसे सेल्फ बिजनेस के अंदर ज़्यादा बिलीवनेस ये लोग करते हैं. ठीक है, खुद का बिजनेस कंडक्ट करना. ठीक है, लोगों को हालत के अनुसार समझना और हैंडल करना. तो ये डिपेंड ऑल ओवर डिपेंड करता है, बोला सिचुएशन के ऊपर. और नेक्स्ट वन इज द परमानेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द पीपल. देखिए जो हेरिडिटी ट्रेट्स करेक्टर है वो परमानेंट करेक्टर होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, विच आर ट्रांसमिट फ्रॉम द पेरेंटल सेल. सो वी कैन से ट्रेट थ्योरी ले एम्फोसिस ऑन द एंडूरिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ द पीपल. नेक्स्ट वन है बिलीव इन मेजरमेंट. बिलीव इन मेजरमेंट, द ट्रेट थ्योरी बिलीव इन मेजरमेंट different from attitudes. Different attitudes से बिल्कुल different traits are different from attitude because traits are not related to the valuable social judgment. Okay, so we can say traits are different from attitudes. Personal characteristics which are differ from individual to individual. These are the main part of the character or traits we can say.
तो दिस इज द थ्योरी ऑफ द ट्रेट अप्रोच थ्योरी. इफ यू टॉक अबाउट द इट्स लिमिटेशन, देखिए जो ट्रेड थ्योरी है, आपने इसमें एक चीज़ नोटिस की होगी. ट्रेड थ्योरी है जो मेनली हर एक उसको एक स्पेसिफिक करेक्टर को, एक ट्रेड्स को, एक हेरिडिटी करेक्टर को ही है जो मेन टारगेट बना के चलती है. और बोला कि ट्रेड्स जैसा बाप वैसा बेटा, और इसी से ही जो है पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है. लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है. देखिए कि अगर मान लीजिए किसी का फादर पॉलिटिक्स है तो बेटा भी पॉलिटिक्स में ही जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है. बोला डिपेंड करता है किसके ऊपर, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, कोई ज़रूरी नहीं होता है. और बुद्धि की अगर हम बात करें तो ब्रेन जो है जितना सार फादर का उतना सार बेटे का, कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% ही हो. तो ये कोई ज़रूरी नहीं है. ये इसकी कुछ एक लिमिटेशंस थी. सेकंड थ्योरी इज द सोशल लर्निंग थ्योरी. सोशल लर्निंग थ्योरी एज द नेम क्लियर, सोशल लर्निंग समाज से सीख कर. ठीक है. द सोशल लर्निंग थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय द एल्बर्ट बेंडूरा एंड वाल्टर माइकल. एज पर द सोशल थ्योरी refer to the acquired personality level through social learning. One's personality is developed through direct experience. ह्यूमन लर्निंग इज डायरेक्ट, विकारियस एंड सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन. बिल्कुल सही बात है. देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है कि आदमी का जो व्यक्तित्व विकास होता है वो समाज से जुड़ने से होता है. और समाज कैसा है, समाज का किस टाइप के एनवायरनमेंट में वो रह रहा है और कैसा उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है, उसी से ही जो उसकी व्यक्तित्व का विकास हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल, एक मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है और आप एक किसी ऐसे इंडिविजुअल्स के कांटेक्ट में आ गए जो छोटी मोटी हेरा फेरी चोरी करना सीख जाता है, तो आप भी उसके साथ धीरे धीरे ये सब चीज़ें धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर देते हैं. तो ये आपका क्या हुआ, सोशल एक्सपीरियंस हुआ, सोशल लर्निंग हुआ. क्या पहले आपके अंदर ये करेक्टर था? नहीं था. लेकिन आपने समाज के कांटेक्ट में आए, आपने ये सब चीज़ें सीखी और उसके बाद में आपने अपने आप अपने अंदर वो चीज़ें डेवलप कर ली. ठीक है. तो सोशल लर्निंग में यही कहना चाह रहा है ऑल अराउंड कि जो आपका एक्सपीरियंस है, जो जितना आप समाज के कांटेक्ट में आते हैं, इंटीग्रेट होते हैं, जैसा आप सीखते हैं वैसा ही वो जो है उसको हमारी पर्सनैलिटी में वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है. जैसे मान लीजिए क्या हुआ, फॉर एग्जांपल कि एक पेरेंट्स का एक बच्चा जो है नेबरहुड से, पड़ोसी से किसी का नाइफ चुरा के ले आया है. तो पेरेंट्स उसको जो है स्टिमुलेट या वो करें कि बेटा ठीक है ले आया तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना. देखिए जो उनका वे ऑफ टॉकिंग है वो यहीं पर ही बिल्कुल डिस्टिंग्विश हो गया, क्रिटिकल हो गया. उसको स्ट्रिक्टली पनिशमेंट देते और उसको वापस भेजते और उसको बोलते कि नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में इस टाइप की गलती नहीं होगी, तो वो शायद नहीं करता. लेकिन आज उन्होंने किसी का नाइफ चुराया है, कल वो किसी से और कोई चीज़ें स्टोलन करेगा, परसों कुछ और करेगा. तो कहीं ना कहीं क्या है कि उसका एक्सपीरियंस जैसे जैसे होता जाएगा उसका व्यक्तित्व वैसा ही बनता चला जाता है. तो ये हमारी थ्योरी बोलती है भाई, सोशल लर्निंग थ्योरी. अब अगर हम इसकी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो डायरेक्ट, विकारियस, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल खुद ही कंट्रोल करना होता है. एक्वायर्ड पर्सनालिटी लेवल, जैसा आप सीखते हैं वैसा ही. इम्प्रेसिव रिकॉर्ड ऑफ रिसर्च, जो भी आप नया कुछ समाज में मिलते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, सीखते हैं उसके अनुसार. मेन फैक्टर ऑफ द सोशल डेवलपमेंट, बिल्कुल मेन फैक्टर है. जैसा बोलता जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा सीखेगा वैसा ही बन जाएगा. और वैल्यूएबल रोल्स इन क्रिटिसाइजिंग अदर्स, दूसरों की क्रिटिसाइजिंग करने में इसमें वैल्यूएबल का अपना अहम रोल होता है. लास्ट वन थ्योरी आपकी इसमें बिहेवियरल बेस्ड थ्योरी, और वी कैन से साइको एनालिटिक थ्योरी. दिस थ्योरी इज डेवलप्ड बाय द सिगमेंट फ्रॉइड. आल्सो दिस थ्योरी इज डेवलप्ड बाय द सिगमेंट फ्रॉइड. और the psychoanalytic theory is based on the mainly notion that man is motivated more than unseen force than he is controlled by conscious and rational thought. Hence, we can say clinical technique are used to primarily to develop the psychoanalytic theory. Freud noted that his patient behavior could not always be conscious. Explain in this include ID, ego, and super ego, mainly divided into the three stages. देखिए इस थ्योरी में, साइकोएनालिटिक थ्योरी में जो है मेनली इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो. आईडी मीन्स आइडेंटिफाई, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन करना अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ में, अनकॉन्शियस, बिल्कुल अनकॉन्शियस से स्टार्टिंग में. सेकेंड वन इज ईगो, कन्फ्लिक्ट. कन्फ्लिक्ट इन दिस केस
They create a mind, various type of the conflict in these minds. Young adulthood, conscious minds. These are the part of ego. Super ego. Super ego. How to resolve conflict. Age of old age. ठीक है. Norms, principles. Obey, obligate. Respect your जो है एल्डर्स. ठीक है. तो ये सब सुपर ईगो में मीन्स आईडी में बच्चा क्या करता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है. ईगो में उसमें घमंड आना स्टार्ट हो जाता है, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये आपका. सुपर ईगो में क्या है कि वो समाज को रेस्पेक्ट देना सीख जाता है. इस स्टेज में आने के बाद में डायरेक्शन देना. ठीक है. ये सब चीज़ें हमारी सुपर ईगो में आती हैं. तो ऑल अराउंड अगर हम बात करें तो इस थ्योरी के अनुसार क्या कहना चाह रहा है कि जो है इंडिविजुअल के बिहेवियर के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड होता है. देखिए जैसा बिहेवियर होगा वैसा ही उसमें विकास होना स्टार्ट हो जाता है. एक मान लीजिए आदमी बहुत ही क्रिटिकल नेचर या फिर इरिटेट या फ्रस्ट्रेट नेचर का है, तो उसकी फ्रस्ट्रेट नेचर ही डेवलप होती चली जाती है और उससे लोग कांटेक्ट में आना इग्नोर कर देते हैं, नेगलेक्ट करते हैं, उससे दूर से निकलना स्टार्ट कर देते हैं और उसका वो बिहेवियर में वो चीज़ सेट हो गई है. अब एवरी टाइम जब भी वो किसी बात करेगा वो बोलते ना यार मेरी तो आवाज़ ही ऐसी हो गई, मेरी तो नेचर ही ऐसी हो गई. दैट इज कॉल्ड एज बिहेवियर. ठीक है. तो दीज आर द ऑल अबाउट द वेरियस अप्रोच थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी. थैंक यू स्टूडेंट्स.